नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पोपट और आज मैं आपको एक ऐसे आशिक की कहानी सुनाऊंगा जो समय की सारी सीमाएं पार कर अपने प्यार को बचाने गया। लेकिन आगे आप खुद ही कहानी में देख लीजिए कि क्या हुआ अर्जुन और श्रुति का। तो चलते हैं 25 जनवरी 2021 को उस ट्रेन में जहां पहली बार अर्जुन और श्रुति की मुलाकात हुई थी। वाह, आखिरकार मुझे ट्रेन पे बैठने का मौका मिल ही गया। कितना मजा आ रहा है यहाँ। हे भगवान, इतना बड़ा लड़का, लेकिन आज तक कभी ट्रेन पे नहीं बैठा। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कभी ट्रेन पे बैठने का मौका नहीं मिला हो। मेरे पापा की प्राइवेट जेट है, तो कभी ट्रेन से जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सच में आपके पापा की प्राइवेट जेट है? कौन सा मॉडल है प्लेन का? अरे वही वाला मॉडल जिसमें 2 पंख होते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? वैसे तो मुझे अपना इंट्रो देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। मैं हूँ अर्जुन, दिल्ली का रहने वाला हूँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था मुंबई में। अब पढ़ाई खत्म हो गई है तो वापस घर जा रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ नाम पूछा था, आपने पूरी जन्म कुंडली ही बता दी। क्या करूँ अब, ऐसा ही हूँ मैं। क्या आप अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगी? मैं श्रुति हूँ। इससे ज्यादा जानना चाहते हो तो आपको खुद पता लगाना होगा। ठीक है श्रुति, चैलेंज एक्सेप्टेड। बातों ही बातों में दिल्ली कब आ गई पता ही नहीं चला। चलो चलते हैं अर्जुन। अच्छा अर्जुन, अब मैं चलती हूँ। घर पहुँचकर कॉल करूँगी तुम्हें। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? नहीं, मैं चली जाऊंगी, फिक्र मत करो अर्जुन। ठीक है श्रुति, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। बाय अर्जुन। आखिरकार घर आ ही गया मैं। माँ, मैं घर आ गया। कैसा है मेरे बेटे? अच्छा हूँ माँ, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, फ्रेश होकर आ जा, मैं खाना लगा देती हूँ। चलो नहा लिया, अब जाके माँ के हाथों का खाना खाया जाए। माँ, खाना बहुत ही टेस्टी बना है। इतने दिनों बाद खाकर मजा आ गया। अब तो तुझे यहीं रहना है बेटा, रोज तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। बहुत अच्छा माँ, मजा आएगा रोज खाकर। अच्छा माँ, अब मैं जाकर सो जाता हूँ, बहुत थक गया हूँ ट्रेन में सफर करके। ठीक है बेटा, जाकर अपने कमरे में सो जा। श्रुति ने कॉल नहीं किया अभी तक। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। श्रुति मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? शायद कहीं बिजी होगी। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सो जाता हूँ। कितना अच्छा मौसम है आज यहाँ। चलो आज अपने पुराने दोस्तों से मिलकर आता हूँ। माँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। बेटा कुछ खा तो ले। नहीं नहीं माँ, आज मैं बाहर ही खाऊंगा। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। श्रुति ने अब तक कॉल नहीं किया, पता नहीं क्या हुआ होगा। अब तो उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। चलो अब टाइम हो गया अपने दोस्तों से मिलने का। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। अब चलते हैं।
अबे देख के चला भाई। चलो पहुंच गया, अब जाके मजे करता हूँ। हे दिलीप। हेलो अर्जुन मेरे भाई। चल बैठकर बातें करते हैं। और बता भाई, क्या चल रहा है आजकल? कुछ खास नहीं भाई, नई नौकरी लगी है तो उसी में बिजी रहता हूँ। तू बता तेरे क्या हाल चाल? वाह बेटे, नौकरी लग गई तेरी, तो आज का बिल तू पे करेगा भाई। हाँ कर दूंगा ही यार, तू वैसे भी खाता ही कहाँ है, तेरे से ज्यादा तो 10 साल के बच्चे खाते हैं। अबे चल ना, तेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ मैं। चल वो सब छोड़, ये बता कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई ही की या कोई लड़की भी पटाई? तुझे तो पता है ना, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, और मैकेनिकल में लड़कियां कहाँ होती है यार। तेरी शक्ल पे तो कोई और ही कहानी लिखी है मेरे देवदास। चल बता क्या बात है? कुछ नहीं यार, कल ट्रेन में एक लड़की मिली थी, बहुत पसंद थी मुझे, पहली नजर क्या प्यार टाइप। ओहो, फिर क्या हुआ? होना क्या था, उसने अपना नंबर भी दिया और कहा कि वो मुझे कॉल करेगी, पर उसने न कॉल किया ना मेरा कॉल पिक किया। आज सुबह से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, बता क्या करूं मैं। थोड़ा सब्र रख भाई, वो तुझे कांटेक्ट जरूर करेगी, या वो तुझसे कांटेक्ट रखना ही न चाहती हो। भाई जो भी बात हो, कम से कम एक बार साफ साफ बता तो सकती है ना। तेरी बात सही है, एक काम कर, मुझे उसका नंबर दे दे, मैं उसकी डिटेल्स पता लगा कर तुझे देता हूँ। क्या तू सच में नंबर से सारी डिटेल्स पता कर सकता है? हाँ यार, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में हूँ, ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। बहुत बढ़िया, मैं उसका नंबर तुझे सिग्नल ऐप पे भेजता हूँ। चल ठीक है, अब चलते हैं अगले सीन पे, वरना तेरे व्यूअर्स बोर हो जाएंगे यहाँ। ठीक है चलते हैं। चल जल्दी मिलते हैं दोस्त, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद तेरे से मिलके। जल्दी मिलेंगे यार, अब तो मैं यहीं रहने वाला हूँ हमेशा। बाय। बाय अर्जुन। ये तो दिलीप की कॉल है। हेलो दिलीप, कुछ पता चला क्या श्रुति का? हाँ अर्जुन, पता चल गया, पर एक बुरी खबर है। कौन सी बुरी खबर, बता मुझे, क्या हुआ, बता ना यार। समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं तुझे। एक काम कर, मैं तुझे उसका एड्रेस भेज रहा हूँ, कल सुबह उसके घर चला जा। भाई बता मुझे। हुआ, इसने तो कॉल कट कर दी, पता नहीं क्या हुआ होगा। एड्रेस तो भेज दिया दिलीप ने, पर पता नहीं क्या हुआ है श्रुति के साथ, कल सुबह जाकर पता करना पड़ेगा मुझे। अभी सो जाता हूँ। तो कैसी लगी अब तक की कहानी दोस्तों? क्या हुआ होगा श्रुति के साथ? अर्जुन कैसे उसकी मदद करेगा और उसे बचाएगा? तो आइए आगे की कहानी देखते हैं। दिलीप ने यही एड्रेस दिया था, बेल बजा के देखता हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कौन हो तुम? आंटी मैं अर्जुन, श्रुति का दोस्त हूँ। पर श्रुति ने तो कभी किसी अर्जुन के बारे में नहीं बताया। दरअसल हम परसों ही दोस्त बने हैं आंटी, क्या आप श्रुति को बुला सकती हैं? क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हैं? क्या करूं बेटा, श्रुति अब हमारे बीच नहीं रही। तो फिर कहाँ गई वो?
क्या उसने नया घर ले लिया? बेवकूफ लड़के, श्रुति परसों एक हादसे के बाद हम सबको छोड़कर चली गई। वो अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसा नहीं हो सकता, वो परसों स्टेशन आने तक मेरे साथ ही थी। आप झूठ बोल रही हो आंटी। मैं क्यों झूठ बोलूंगी बेटा? उसने स्टेशन से निकलकर मुझे कॉल किया था कि वो आ रही है, लेकिन घर उसकी लाश आई। खुद को संभालिए आप, मुझे अपने बेटे जैसा ही समझिए। अगर कभी कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। ठीक है बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। श्रुति, तुम क्यों इतनी जल्दी छोड़कर चली गई? अभी तो हमारी कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। मैं तुम्हें ये भी नहीं बता पाया कि कितना प्यार करता हूँ तुमसे। क्या फायदा इतने पैसों और इतनी पढ़ाई का, जो मुझे मेरा प्यार ना लौटा सके। मैं तुम्हें वापस ला कर रहूंगा श्रुति। हाँ, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। मैं टाइम मशीन बनाऊंगा और समय में वापस जाकर तुम्हें बचा लूंगा। चाहे मेरी पूरी उम्र ही क्यों न बीत जाए इस टाइम मशीन को बनाने में, पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे दिलीप की मदद लेनी होगी इसमें। उससे जाकर मिलता हूँ। मेरे भाई, मुझे पता था तू मेरी मदद के लिए जरूर आएगा। वो सब ठीक है, लेकिन क्या तू श्योर है कि तुझे टाइम मशीन बनाना ही है? हाँ भाई, मुझे श्रुति को बचाना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है यार, मैं श्रुति को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उसे वापस लाने में तेरी मदद जरूर करूंगा। ये हुई ना बात, चल काम शुरू करते हैं फिर। ये जगह हमारी सीक्रेट लैब बनने के लायक है। हाँ भाई, परफेक्ट है। चल काम शुरू करते हैं। ये क्या दोस्तों, अर्जुन ने तो टाइम मशीन बनाने की ठान ली है। वैसे अर्जुन तो अर्जुन है, वो दिलीप की मदद से टाइम मशीन बना भी लेता है, लेकिन बेचारा अर्जुन अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर देता है टाइम मशीन बनाने में। वैसे क्या आपको पता है कि श्रुति की मौत कैसे हुई थी? नहीं पता ना? तो आइए पता करते हैं। चलिए चलते हैं भविष्य के अर्जुन के पास 17 मार्च 2021 को और देखते हैं कि वो 25 जनवरी 2021 को वापस जाकर कैसे श्रुति को बचाता है। दिलीप मेरे भाई, हम कामयाब हो गए। टाइम मशीन बना ही लिया हमने। हाँ भाई, हमने कर दिखाया। शुक्रिया मेरे दोस्त, तुम्हारे बिना टाइम मशीन बनाना संभव नहीं था। मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया है अर्जुन। दिन रात एक करके मशीन को तुमने ही बनाया है। नहीं भाई, तुम नहीं होते तो ये मशीन कभी नहीं बनती। चल ठीक है, अब सिर्फ बकवास ही करता रहेगा या 2021 में जाकर श्रुति को बचाएगा भी? हाँ भाई, अभी जाता हूँ। तू मशीन स्टार्ट कर। तू तैयार है क्या? मैं बटन दबा दूं? हाँ भाई, बिल्कुल तैयार हूँ। मशीन स्टार्ट कर। गुड लक। हो गई मशीन स्टार्ट। वो रही श्रुति। अरे, ये कौन है उसके साथ? हाय श्रुति, आखिर तुम आ ही गई। बहुत मिस किया तुम्हें। कैसे नहीं आती, हमारी शादी जो होने वाली है। चलो घर चलते हैं। हाँ चलते हैं। ये क्या कर दिया मैंने?
किसी और की गर्लफ्रेंड के चक्कर में खुद की और अपने दोस्त के कीमती 10 साल बर्बाद कर दिए। दिलीप ने मेरी वजह से अपनी दाईं आंख भी खो दी। कितना बुरा लगेगा उसे भी जब उसे पता चलेगा कि श्रुति किसी और की है। मुझे अब वापस अपने समय में जाना चाहिए। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? क्या बताऊं यार, मैं जब 2021 में पहुंचा तो देखा कि श्रुति किसी और से मिल रही है और उसकी उससे शादी तय हो चुकी है। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, पर क्या तूने उसे बचाया? नहीं मेरे भाई, क्या बचाता उसे जब वो मेरी हो ही नहीं सकती। क्या तू कहीं पागल तो नहीं हो गया है? हमने 10 साल लगा दिए जिस काम के लिए, वो काम तू अधूरा छोड़ के आ गया। मैं क्या करता यार, मेरे से देखा नहीं गया जब उसने किसी और को किस किया। भाई तू इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? तुझे उससे बचाना चाहिए था। क्या पता उसके बचने के बाद शायद न हमारे 10 साल ऐसे टाइम मशीन बनाने में बर्बाद होते, ना मेरी आंख खराब होती। मुझे माफ कर दे यार, मैं खुद को संभाल नहीं पाया। क्या तू मुझे एक और मौका दे सकता है? चल कोई बात नहीं, मैं तुझे फिर से उस दिन में भेजता हूँ। इस बार सब सही करके आना। ठीक है दोस्त, मैं तैयार हूँ। गुड लक। हो गई मशीन स्टॉप। और कितनी दूर है? बस थोड़ा सा और। ये तो रोहन है, आज कौन बचाएगा इसको? इसके साथ ये लड़की कौन है? पैसे वाली पार्टी लग रही है, आज लूटूंगा इनको। भागो श्रुति, वो रंगा आ रहा है। कौन रंगा? अरे कहाँ भाग रहे हो रोहन? ये मैं कहाँ आ गया? और ये श्रुति अकेली क्यों है? उसका बॉयफ्रेंड कहाँ भाग गया? रोहन तो भाग गया, पर तुझे कौन बचाएगा लड़की? कौन हो तुम? चल जल्दी से सारे पैसे निकाल वरना जान ले लूंगा तेरी। तो ये वजह थी श्रुति के मौत की। मुझे उसे बचाना होगा। श्रुति से दूर रह कमीने। तेरी हिम्मत कैसे हुई श्रुति को हाथ लगाने की? कान खोल कर सुन ले, अगर आज के बाद कभी श्रुति के आसपास भी दिखा तो जान ले लूंगा तेरी। समझ गया न तू? समझ गया, मत मारो मुझे, छोड़ दो। चल भाग यहाँ से। मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया कैसा? ये तो मेरा फर्ज था। आपको जानती हूँ मैं, कहीं देखा है आपको मैंने। कहाँ? अर्जुन। हाँ श्रुति, मैं भविष्य का अर्जुन हूँ। तुम्हारी मौत की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई थी, पर अब तुम सुरक्षित हो तो शायद मेरे वो 10 साल अच्छे से बीते और दिलीप की आंख भी न खराब हो। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन दिलीप? एक मुफ्त की सलाह दूँ? बोलो। सोच समझ कर अपना जीवन साथी चुनना। जो मुसीबत में अकेला छोड़कर चला जाए, ऐसे जीवन साथी के साथ रहने से अकेला रहना भला है। ठीक है, तुम क्यों शर्मा रहे हो? अच्छा अब मुझे जाना होगा। बाय श्रुति। क्या वो सच में भविष्य का अर्जुन था और मुझे बचाने आया था? अर्जुन से बात करके देखती हूँ। हेलो अर्जुन, कैसे हो? हाय श्रुति, अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। कल का क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, पुराने दोस्त दिलीप से मिलना है, फिर फ्री हूँ। भविष्य के अर्जुन ने भी किसी दिलीप का नाम लिया था, तो इसका मतलब कि अर्जुन सच में मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे बचाने भविष्य से आया था। क्या तुम दिलीप से मिलने के बाद मुझसे मिल सकते हो?
जरूर श्रुति, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा फ्री होकर। गुड नाइट। गुड नाइट अर्जुन। तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? सोच के बताऊंगा। हुआ। किसी ने सच ही कहा है, अगर आप किसी को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी आपको दोस्तों? हमें जरूर कमेंट करके बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलने का समय आ गया है दोस्तों। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।